अस्सलाम वालेकुम। वैलिया रेत ओट दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। यहाँ मैं आपको कुछ लफ्ज़ बताऊँगी और आपने उन लफ्ज़ों को फ़िक्रे में इस्तेमाल करने हैं जो दुरुस्त हों। पो पर, ऊपर की जानब। थिल मज़ीद, इज़ाफ़ा या तक। सम जो, वो, किसी, कोई, कौन, कुछ, जैसा, जैसी, जैसे। के तौर पर या बतौर, में, साथ। ये वो लफ्ज़ हैं जिनको हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे। Jag jobbar bibliotekarie। अब हमने देखना है कि यहाँ कौन सा लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त है। Jag jobbar som bibliotekarie। मैं बतौर लाइब्रेरन काम करती हूँ या मैं लाइब्रेरन के तौर पर काम करती हूँ। यहाँ जो लफ्ज़ दुरुस्त है वो है सम। सारा jobbar barn। सारा jobbar med barn। सारा बच्चों के साथ काम करती है। यहाँ जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है med। सारा jobbar med barn। सारा बच्चों के साथ काम करती है। Han arbetar sjukhuset। Han arbetar på sjukhuset। वो अस्पताल में काम करता है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है på sjukhuset। आप फ़िक्रा ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Han arbetar på ett sjukhus। वो एक अस्पताल में काम करता है। और arbetar की जगह आप jobbar भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, काम करना, मेहनत करना, मज़दूर, ये सब। arbetar eller jobbar। यहाँ मैंने पो का मतलब बताया मैं, लेकिन जब भी आप स्वीडिश ज़बान में किसी चीज़ जगह का बताएंगे तो आप पो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं अस्पताल पर हूँ। तो इसलिए फ़िक्रे को सही करने के लिए पो का मतलब मैं इस्तेमाल करेंगे। De jobbar snickare। De jobbar som snickare। वो बतौरे बढ़ई के काम करते हैं या वो बढ़ई के तौर पर काम करते हैं। De jobbar som snickare। यहाँ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है सम। De jobbar som snickare। वो बढ़ई के तौर पर काम करते हैं या वो बढ़ई का काम करते हैं। Adam jobbar vaktmästare। Adam jobbar som vaktmästare। आदम बतौर चौकीदार काम करता है या आदम चौकीदार के तौर पर काम करता है या आदम चौकीदार का काम करता है। जब आप सम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सम से मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं जब आप फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं, और फ़िक्रे के हिसाब से आप उस मतलब को सेट करेंगे। आदम jobbar som vaktmästare। यहाँ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो सम है। सम वक्त
मैस्तारे। वक्त मैस्तारे का मतलब है चौकीदार। आदम योब्बर, योब्बर का मतलब है काम करना, मेहनत करना, मज़दूर। अगर आप यहाँ अरबेतर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी सेम मतलब ही है, काम करना, मेहनत कश, मज़दूर वगैरह। आदम योब्बर सम वक्त मैस्तारे एलर आदम योब्बर सम वक्त मैस्तारे। आदम चौकीदार का काम करता है। Hon jobbar ett äldreboende. Hon jobbar på ett äldreboende. वो बूढ़े लोगों की रिहाइश पर काम करती है। Han jobbar barnskötare. Han jobbar som barnskötare. वो आया के तौर पर काम करता है या वो नैनी के तौर पर काम करता है। barnskötare का मतलब है आया या नैनी। Hon jobbar för skolan. Hon jobbar på förskolan. वो नर्सरी स्कूल में काम करती है। Hon jobbar sömmerska. Hon jobbar som sömmerska. वो सिलाई का काम करती है। sömmerska कहते हैं सिलाई करने वाली औरत। वो सिलाई के तौर पर काम करती हैं, वो सिलाई का काम करती है। Han jobbar en bilverkstad. Han jobbar på en bilverkstad. वो वर्कशॉप पर काम करता है या वो कार रिपेयर की दुकान पर काम करता है। Han jobbar tandläkare. Han jobbar som tandläkare. वो दांतों के डॉक्टर का काम करता है या वो बतौर दांतों के डॉक्टर का काम करता है। Lisa jobbar cook en restaurang. आप इस फ़िक्रे में 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत है जिससे ये फ़िक्रा जो है कंप्लीट होगा। तो देखते हैं वो कौन से 2 लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होंगे। Lisa jobbar som cook på en restaurang. लिसा एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करती है या लिसा रेस्टोरेंट में बावर्ची के तौर पर काम करती है। Hon jobbar busschaufför. Hon jobbar som busschaufför. वो बस ड्राइवर का काम करती है या वो बस ड्राइवर के तौर पर काम करती है। Han jobbar taxiförare. Han jobbar som taxiförare. वो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है या वो टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। Hon arbetar städerska. Hon arbetar som städerska. वो सफाई का काम करती है या वो सफाई के तौर पर काम करती है। Jonas jobbar servitris ett café. Jonas jobbar som servitris på
et Kaffee. यूनस एक कैफ़े में वेटर के तौर पर काम करता है, या यूनस कैफ़े में बतौर वेटर काम करता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।